नदारद क्यों है? क्योंकि मुख्य मुकाबला लोग भी मान रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। आज दिल्ली को बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने गड्ढों में तब्दील कर दिया है। कूड़े की पड़ाई ढेर के ढेर, यहाँ इतनी बड़ी समस्याएं, और सबसे प्रमुख जो काम किए इसने, जो मतलब लालच देता है, ये भी मतलब नरेंद्र मोदी है। जैसे नरेंद्र मोदी भी अपनी डमरू बजा रहा है, इसी प्रकार ये भी बजा रहा है। सब कुछ फ्री कर रखा उन्होंने, उनके जैसा तो कोई आया ना मंत्री। क्या ना कर रहा, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, बेचारा अच्छा कर रहा है। इसे क्यों दे रहे हो तुम? लॉलीपॉप क्यों बांट रहे हो? क्या जरूरत है लॉलीपॉप बांटने की? उनके मुफ्त के वादे तो सब एक ड्रामा है। आप लोग भी तो दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो विधायक है, जो क्षेत्रीय विधायक है, वो 5 साल नज़र ही नहीं आया। सिर्फ बिरयानी खाने और आमलेट खाने में ही पूरे 5 साल निकाल दिए। अगर बीजेपी की प्रत्याशी की बात करें, उनका तो इतनी स्थिति खराब है, रेहड़ी पटरी वालियों से पैसे, लेंटर के नाम पे पैसे। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, आरोप नहीं है, सच्चाई है। आप बात करिए ना, रेहड़ी पटरी वालियों से फिक्स किया हुआ है 2500 रुपये से लेके 5000 तक। अरविंद केजरीवाल, झूठा। राहुल गांधी, भविष्य आने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जुमलेबाज। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रचना। दिल्ली में चुनावी बयार है और मैदान में चुनावी दावों और वादों को लेकर, खासतौर पर मुफ्त वादों को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार भी है। मैदान की बात करें, चुनावी मैदान की, तो इस वक्त बीजेपी और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिखाई दे रही है, कांग्रेस की गति थोड़ी धीमी और मध्यम पड़ती दिखाई दे रही है। और कोंडली में इस वक्त हम मौजूद हैं। कोंडली विधानसभा की जनता क्या बोलती है वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक खास मकसद से पहुँचे हैं। हम बात करने पहुँचे हैं यहाँ पर कांग्रेस के विधायक पद के लिए उम्मीदवार अक्षय कुमार से। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस किन वादों, किन मुद्दों को लेकर मैदान में जा रही है और रिस्पांस कैसा मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस इन चुनावों से नदारद नज़र आ रही है, उसमें जीत बेहद मुश्किल दिखाई दे रही है। स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। थैंक यू। अक्षय कुमार जी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी लोगों के मुद्दों को लेकर मैदान में दिखाई दे रही है। कांग्रेस नदारद क्यों है? क्योंकि मुख्य मुकाबला लोग भी मान रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। देखिए, जो लोगों के मुद्दे वो तो कांग्रेस ही उठा रही है। अभी हमने एक महीने दिल्ली के अंदर पदयात्रा करी, लोगों के हर विधानसभा में गए, हम घर घर गए, लोगों के पास गए, उनकी समस्याओं को जाना, उनकी दिक्कतों को जाना। जो आम आदमी पार्टी 11 साल का कुशासन और बीजेपी का जो केंद्र की सरकार के कुशासन को देखते हुए हमने पदयात्रा की, लोगों की समस्याओं को जाना। आज लोग याद कर रही है उस दिल्ली को, शीला वाली दिल्ली को, कांग्रेस वाली दिल्ली को, क्योंकि आज दिल्ली को बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने गड्ढों में तब्दील कर दिया है। चाहे आप रोड की बात कर लीजिए, आप पानी की बात कर लीजिए, आप एजुकेशन पे बात कर लीजिए, आप हॉस्पिटल की बात करें, बहुत सारे तमाम मुद्दे। अगर मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो कूड़े के उस पहाड़ की बात कर लीजिए, गलियों में कूड़े की बात कर लीजिए, पूरी विधानसभा को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। तो जनता के मुद्दों को लेकर जब आप इतने मुद्दे और इतनी परेशानियां गिना रहे हैं कि लोग आपसे शिकायतें कर रहे हैं, कांग्रेस कभी सड़कों पर नजर क्यों नहीं आती है? अभी बताया ना मैंने, 1 महीने तक हम सड़कों पर रहे और अभी भी सड़कों पर हैं। हम तो यहाँ के लोकल प्रतिनिधि थे, कोई बाहर से आके चुनाव नहीं लड़ रहे। मैं 18 साल से संघर्षशील हूँ। छात्र राजनीति से लेकर क्षेत्र राजनीति का जो मेरा सफ़र रहा है, आज वो याद कर रहा है, हमारा क्षेत्र याद कर रहा है कि बच्चे को चुनाव जीतना चाहिए। कांग्रेस को याद कर रही है, उस कांग्रेस को याद कर रही है जो लोगों की दिक्कतों का समाधान किया कांग्रेस पार्टी ने, जो 15 सालों तक लोगों के बीच में रही, उनकी सेवा करी है। लेकिन लापता, अब तो लापता है ना सर। पिछले 2 चुनाव की बात कीजिए, कांग्रेस तो दिल्ली में दिखाई नहीं दे रही है। अब कहाँ लापता है? इस बार तो कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। किसने कह दिया लापता है? आप क्षेत्र में निकलिए, जानिए कांग्रेस, हमारे सारे मजबूत प्रत्याशी हैं और दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मतलब आप मान रहे हैं कि इस बार जीत कांग्रेस की होगी? 100% कांग्रेस चुनाव जीत रही है और सरकार बना रही है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वो मुफ्त के वायदे तो नहीं है जो केजरीवाल सरकार ने और केजरीवाल की पार्टी ने, केजरीवाल ने मजबूर कर दिया सबको मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए, अनाउंसमेंट के लिए। सबने अपने मैनिफेस्टो में मुफ्त की बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। देखिए, अगर हम केजरीवाल जी की बातें करें, उनके मुफ्त के वादे तो सब एक ड्रामा है। आप लोग भी तो दे रहे हैं। नहीं, देखिए, हम दे रहे हैं, हम कर्नाटका में दे रहे हैं। अगर हम
अपनी वृद्धावस्था पेंशन की बात करें, महिलाओं के सुरक्षा की बात करें, युवाओं को रोजगार की बात करें, हम तेलंगाना में दे रहे जहाँ जहाँ हमारी सरकार है। अगर भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, ये वादे क्यों कर रही है? अब तक तो लागू कर देना चाहिए था सरकार रहते रहते। ये तो आम आदमी पार्टी का ड्रामा है। अगर हम सरकार में आने के बाद हम जो हमारे 5 वादे हम उन्हें लागू करेंगे। हम कर्नाटका में कर रहे हैं, हम तेलंगाना में कर रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं और अब दिल्ली में भी करेंगे। देखिए, आपने भी पद यात्रा की है और यहाँ हम भी लगातार कवरेज कर रहे हैं। लोगों के मुद्दे पर कोई बात करने को राज़ी नहीं है अक्षय कुमार जी। शीश महल पे बात होती है, हवा महल पे बात होती है, केजरीवाल को समर्थन देना गलती थी इस पे बात होती है, लेकिन आम जनता के जो मुद्दे हैं इस बीच कहीं भटक गए। नहीं, बताया ना मैं 18 साल से जितने हमारे प्रत्याशी सब जनता के मुद्दों पे बात करें। अब पानी की समस्या सड़कों पर कभी दिखाई नहीं देता। नहीं, मैं तो पूरा सड़कों पे हूँ 18 साल से, और अभी पिछले 3 साल से तो मैं कंटिन्यू हूँ सड़कों पे। हम लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। आप नाली की बात कर लीजिए, आप रोड की बात कर लीजिए, जो इन लेंटर माफियाओं की बात कर लीजिए, जो 5 साल नज़र नहीं आए आप उनकी बात कर लीजिए। बहुत सारे मुद्दे। आम आदमी पार्टी का जो विधायक है, जो क्षेत्रीय विधायक है, वो 5 साल नज़र ही नहीं आया। सिर्फ बिरयानी खाने और आमलेट खाने में ही पूरे 5 साल निकाल दिए। वहाँ पे हमारी माताएं बहनें उसके ऑफिस के बाहर 2-2 घंटे तक वेट करके आ जाती, लेकिन वो मिलने को तैयार ही नहीं था। आज जनता बदलाव चाह रही है। अगर बीजेपी की प्रत्याशी की बात करें, वो भी तो आम आदमी पार्टी छोड़ के गई है। आप उनका तो इतनी स्थिति खराब है, रेहड़ी पटरी वालियों से पैसे, लेंटर के नाम पे पैसे। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, आरोप नहीं है, सच्चाई है। आप बात करिए ना, रेहड़ी पटरी वालियों से फिक्स किया हुआ है 2500 रुपये से लेकर 5000 तक। आप 5-5 घरों पे कब्जा किया हुआ है। जहाँ पे ऑफिस बनाया हुआ है कोंडली में, अंबेडकर पार्क के सामने, वो कब्जे का ऑफिस है उसका, उसकी बगल में, और इनलीगल ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हो। जनता वैसे प्रतिनिधियों को नहीं चाह रही, जनता बदलाव चाह रही है। कोंडली विधानसभा की जनता जो उनके बीच में रह सके, जो उनका सेवक बन के रह सके, वो सेवक एक ही है, वो है अक्षय कुमार। ठीक है, ये तो बात रही अक्षय कुमार की। आपकी पार्टी जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी, जंग जो है, किसी से भी पूछ लीजिए आप जाके, दो ही की बड़ी जंग जो है इन दो पार्टियों के बीच है। कांग्रेस ज़मीन से लापता क्यों है? मैं बात आपकी पार्टी की कर रही हूँ, अक्षय कुमार की सिर्फ नहीं कर रही हूँ। देखिए, वोटर साइलेंट है अभी। जनता आम आदमी पार्टी से भी परेशान है और बीजेपी से भी परेशान है। जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आपको एक शॉकिंग रिजल्ट मिलेगा और आपको कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आएगी। जनता अभी शांत इसलिए है कि भाई थोड़ा माहौल है कि भाई उसकी दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो थोड़ा माहौल थोड़ा सा लगता है कि भाई आप रिपोर्टरों को भी पता हो जाता है कि भाई सरकार इनकी बननी है। लेकिन 8 तारीख को कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। अच्छा, आरोप तो ये भी लगते रहे हैं कि और आम आदमी पार्टी ने जो एक वक्त आपकी सहयोगी थी, और ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है लोकसभा इलेक्शन को, वहाँ भी आपकी सहयोगी थी, उसने आरोप लगाया कि बीजेपी के साथ भी मिली भगत हो सकती है पार्टी की। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो बीजेपी के साथ भी बोल सकते हैं, किसी और पार्टी के साथ भी बोल सकते हैं। देखो, आरोप प्रतिरोप लगाना किसी के हम मुंह तो बंद नहीं कर सकते, वो लगाएं। लेकिन सबको पता है आम आदमी पार्टी बी टीम बीजेपी की है, ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। आप पूछिए, जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था, किसके साथ थी बीजेपी? वो उसी पार्टी से तो निकल के बनी है। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, और माना यह भी जाता है कि कांग्रेस अगर मजबूती से लड़ जाए तो बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा, आम आदमी पार्टी को नुकसान हो जाएगा। देखिए, ये कांग्रेस मजबूती से लड़ जाए, कांग्रेस तो मजबूती से लड़ ही रही है। आपने लोकसभा में भी देखा और अब आप दिल्ली में भी देख लोगे। ये तो बीजेपी वालों का एक प्रोपेगेंडा है कि आपकी भाई कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी तो मजबूती से लड़ रही है और सरकार भी बना रही है। मैंने बताया ना आपको, 8 तारीख को आपको सरकार कांग्रेस पार्टी की बनती नजर आएगी। आपने जो हमारी ये पूरी कॉन्वर्सेशन है, इस पूरे इंटरव्यू के दौरान आपने कई दफ़े बोला कि सरकार बन रही है इस बार कांग्रेस की दिल्ली में। वो 5 बड़ी वजह मुझे बता दीजिए जिसके दम पर आप ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली में बनने वाली है इस बार कांग्रेस की सरकार, ना बीजेपी ना आम आदमी पार्टी। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ 1 महीने पदयात्रा की है। मैंने लोगों की समस्या को देखा। हर हम विधानसभा गए हैं, हर हम कॉलोनी गए हैं, हम उस महिलाओं से मिले, हम बुजुर्गों से मिले, हम युवाओं से मिले, क्योंकि आज इन दोनों सरकारों से जनता पीड़ित है। चाहे केंद्र की बीजेपी सरकार हो या दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार हो। अब बेरोज़गारी की बात कर लीजिए, हमारे ग्रेजुएट बच्चे केजरीवाल जी ने रेड लाइट पे खड़े कर दिए।
रेड लाइट ऑन, रेड लाइट ऑफ। अरे आप उन्हें नौकरी नहीं दे पा रहे हो। आज आप उन्होंने हज़ारों की संख्या में सिविल डिफेंस के बच्चों को बाहर कर दिया है, युवा नाराज हैं। आज आप स्वास्थ्य की बात कर लीजिए। आज हॉस्पिटल के अंदर जाता है पेशेंट, लेकिन दवाई नहीं है। आप इमरजेंसी में चले जाइए, एक बेड पे 3-3 लोग मिलेंगे। आज आप एजुकेशन की बात कर लीजिए, आप सिर्फ ड्रामा है एजुकेशन, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, सिर्फ एक ड्रामा। आप स्कूल जाइए, मेरी विधानसभा में देखिए, आज भी वही पुरानी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं। आप सिर्फ एक स्कूल को दिखाते हो जहाँ पे सिसोदिया जी विधायक थे। अरे आप पूरी दिल्ली के स्कूलों को दिखाइए ना, आप आउटर दिल्ली के स्कूलों को दिखाइए, आप ईस्ट दिल्ली के स्कूलों को दिखाइए, क्योंकि जो सच्चाई है वो जनता जानती है। बहुत सारे मुद्दे हैं। ठीक है, एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे आपके साथ, एक शब्द में आपको जवाब देना होगा। अरविंद केजरीवाल, झूठा, राहुल गांधी, भविष्य आने वाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जुमलेबाज। कांग्रेस की कितनी सीटें आने वाली हैं दिल्ली में? नंबर? पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं, 36 से ज़्यादा सीटें आएंगी। 40+। कांग्रेस किन बदलावों को लेकर आएगी अगर वो सरकार बनाती है तो? अगर हमारी सरकार बनती है, हमारे मैनिफेस्टो में 5 चीज़ें हैं। चाहे आप महिलाओं को 2500 रुपये की बात कर लीजिए, हॉस्पिटल की बात कर लीजिए, आप हमारा बीमा की बात कर लीजिए, और अपना 500 रुपये सिलेंडर की बात कर लीजिए। बहुत तमाम मुद्दे हैं। अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं, सबसे पहले तो हम एजुकेशन व्यवस्था को सुधारेंगे, उसके बाद हम हॉस्पिटल को सुधारेंगे। जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने 11 साल के अंदर रोडों पे गड्ढे कर दिया, हम उनको भरने का काम करेंगे। आप पे भरोसा क्यों करे जनता? क्योंकि वादे तो यही सारे वादे ऑलमोस्ट बहुत सिमिलैरिटी है, बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस पर भरोसा क्यों करें? कांग्रेस पे इसलिए भरोसा कर रही है जनता क्योंकि उसको याद है वो 15 साल जिसमें वो खुशी से रह रहे थे, वो खुशहाली से रह रहे थे। क्योंकि 11 साल की सरकार और बीजेपी की 10 साल की केंद्र की सरकार ने जनता को झकझोर के रख दिया। इसलिए वही कांग्रेस की सरकार को जनता चाह रही है कि वही शीला वाली सरकार, वही कांग्रेस वाली सरकार। इसलिए जनता हम पे भरोसा कर रही है और हमारी 8 तारीख को सरकार बनने जा रही है। अच्छा अक्षय कुमार जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, कांग्रेस अगर जीती है तो सीएम कौन? वो तो हाईकमान तय करे। ये बहुत रटा रटा ऐसा जवाब है आप लोगों का कि अगर सीएम चेहरे पर हम आए तो आला कमान तय करेगी। देखिए हमारे पास बहुत सारे सीएम के चेहरे। आप कुछ नाम गिना दीजिए। नाम तो ऐसे नहीं, बहुत सारे चुनाव लड़ रहे हैं, सीनियर लीडर चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें कोई भी हो सकते हैं। देवेंद्र यादव जी भी हो सकते हैं और बहुत सारे नाम हो सकते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। आपने जितना भरोसा जताया है जनता पर और जितनी बातें कही हैं, हमें उम्मीद है कि वो सारे भरोसे और वादे पर आप लोग खरे उतरें और कांग्रेस भी इन चुनावों में उसी पुरजोर कोशिश करती नजर आए जैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी करी। सहमत है आप मेरी बात से? जी 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 नहीं, कांग्रेस तो देखो मैंने बताया ना, 1 महीने तक हमने पदयात्रा की, हम एक एक घर घर गए हैं, गली गली गए हैं, लोगों की दिक्कतों का, महिलाएं रोई हैं, वो कांग्रेस की सरकार को याद करते हुए रोई है। उनके 11 साल की पीड़ा को हमने देखते हुए हम लोगों के बीच में गए हैं। हमें पता है कि उनका दर्द क्या है, हमें आज सरकार में आने के बाद क्या करना है और हम वो करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे अक्षय कुमार कोंडली से कांग्रेस प्रत्याशी। अब देखना ये होगा, अक्षय कुमार जी का दावा है कि सरकार जो है वो कांग्रेस की ही बनने वाली है, वो भी पूर्ण बहुमत से। ये दावा कितना उनका पुख्ता है और कितना सही साबित होता है ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। केजरीवाल पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पर राज कर रहे हैं, खुश हैं केजरीवाल आम आदमी पार्टी के काम? ना कोई खुश ना है यहाँ मतलब बहुत समस्याएं, पानी की समस्या, गलियों की समस्या और रोजगार की समस्या, महंगाई की समस्या, कूड़े की पड़ाई ढेर के ढेर, यहाँ इतनी बड़ी समस्याएं। और सबसे प्रमुख जो काम किए इसने, जो मतलब लालच देता है, ये भी मतलब नरेंद्र मोदी है। जैसे नरेंद्र मोदी भी अपनी डमरू बजा रहा है, इसी प्रकार ये भी बजा रहा है। दुनिया के अब दे रहे भाई तुम नौकरी दो, तुम्हें तो भाई अगर तुम सही काम करोगे, जनता के हित में काम करोगे, तुम्हें मतलब चिल्लाने की क्या ज़रूरत है। वोट आपको पहले तो कोई चिल्लाता नहीं था, इतनी साल सरकार रही, इंदिरा ने सरकार चलाई, मनमोहन ने चलाई, आज मोदी भी भाग रहा है, घर घर जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई? जब तुझे अपने विश्वास होगा तो क्यों भागेगा? तो ऐसी समस्या है, चूँकि यहाँ पर
14,000 जो लड़के थे या लड़कियां थी जो सिविल डिफेंस में लगे हुए थे, उनकी नौकरी को खा गया जो केजरीवाल। आप बहुत नाराज हैं, लेकिन क्या इस बार बदलाव लाएंगे? वोट किसको करेंगे? कौन जीत रहा है कोंडली से? बसपा जीत रही है, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जीत रही है या कोंडली थे और कोई ना जीत रहा हो। उन्हें बड़ा काम कोई नहीं हुआ, छोटे मोटे क्या काम हुए? जैसे कि दीवार बनवा दी बस, और बाकी पार्क देखो पानी नहीं है इसमें, पानी के बार बार बोलते हैं, पानी का आज तक नहीं लगाया किसी ने भी। विधायक हैं कुलदीप कुमार, इस बार फिर से मैदान में हैं। वोट किसको देंगे इस बार? वोट तो खैर हमारा सुरक्षित है, कहीं भी दे सकते हैं, हम किसी के दबाव में नहीं है। कौन रहा है यहाँ से? अभी जीत को तो 5 तारीख को 8 तारीख को ही पता लगेगी। ये बता दीजिए, हार कौन रहा है? उसी दिन हार जीत का पता लगेगा, उस दिन जीत हार की उसी दिन, तो 8 तारीख को बताएंगे कौन जीत रहा है। उससे पहले हम कैसे बता दें कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। केजरीवाल ने काम किया है, खुश हैं केजरीवाल के काम से? नहीं, इतना ज़्यादा काम नहीं किया, जो भी किया है थोड़ा बहुत ही काम किया, लेकिन उससे पब्लिक भी खुश नहीं है और जो आसपास से रहने वाले लोग वो भी खुश नहीं है उस चीज़ से। तो इस बार जीत कौन रहा है कोंडली से? अब जीतने हारने का तो बाद में ही मालूम पड़ेगा, जब 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 को खुलेंगे, जब रिजल्ट मालूम पड़ेगा। आप किसको वोट जिताने वाले? ये तो कॉन्फिडेंशियल है, किसी को वोट देना ये नहीं बोल सकते किसी। बाबूजी यही कोंडली के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा बताइए बाबूजी, कौन जीत रहा है इस बार? प्रियंका जीतेगी। यहाँ पर ये लड़का सामने वाला ना वो जीत रहा है। सामने वाले लड़के का नाम क्या? क्या नाम है? अक्षय कुमार जीता है। क्यों? कि एमए 4 विषयों में है। क्वालिटी नंबर 1, नंबर 2 यंग टर्क है, क्वालिटी नंबर 3 जो एक अच्छे बच्चे में क्वालिटी होनी चाहिए वो उसके अंदर गुण हैं। नंबर 5 वो सबको साथ रहने, सबका साथ और सबका विकास, जैसे मोदी साहब कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, इस तरीके से ये बच्चा और तो हमारा आशीर्वाद उस बच्चे के लिए। केजरीवाल ने काम किया है, आम आदमी पार्टी ने काम किया है यहाँ पर? कुलदीप कुमार विधायक हैं। नहीं, काम तो नहीं किया, उन्होंने काम किया तो ऐसी बातें नहीं होती, उन्होंने खास काम नहीं किया। समस्या क्या क्या है बाबूजी यहाँ पर? यहाँ तो समस्या पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, पानी गंदा आता, सीवर का आता बहुत लेतों का, और सड़कें काफ़ी टूटी पड़ी है। अब मैं आपसे क्या कहूँ, अब हमारी रिकॉर्डिंग होती है, अब काम करते तो बड़ा क्यों नहीं उसे वोट मिलती। अब केजरीवाल का मामला थोड़ा सा डाउन रहेगा। जीत नहीं पाएंगे इस बार? अब के ये हमारे यहाँ से तो जीत नहीं पाएगा, इससे तो इधर तो डाउन है। हमारे यहाँ से तो बीजेपी ले जाएगी जाते हैं, क्योंकि बीजेपी की वोट जो भी होती है सॉलिड होती हैं, उनका अपना जो वोट होता है वो सॉलिड होता है। यदि यहाँ की नुमाइंदगी रहने वाली है वो बीजेपी की, यदि 10% भी वो ले गई यहाँ से निकल जाएगी सीट वो। केजरीवाल के जो विधायक उम्मीदवार हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के, कुलदीप कुमार, कुछ कामकाज किया उनने यहाँ पर? काम किया है, काम तो करे, जो विधायक हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो फिर क्यों बीजेपी जीतेगी इस बार? कुलदीप कुमार क्यों नहीं जीतेंगे? ये कोई जरूरी थोड़ा है कि हर बार वही जीते भाई, ये तो पब्लिक की बात है, मूड की बात है, कहाँ पब्लिक देती है क्या करती है, ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है ना। क्या बोल रहे थे बाबूजी आप? हर साल में उसका अलग होना चाहिए। भाई केजरीवाल भी आपका देख ले 5 साल, अब कैसी लड़की को देख लेंगे, जो आपका लड़की खड़ी हुई है बीजेपी से खड़ी है, अच्छी है लड़की, 2 बार तो निकल पार्षद रही है, इन अच्छे काम किए लड़की ने, तो हर आदमी की झुकाव इसकी तरफ है। लड़का वो भी बढ़िया है, कांग्रेस वाला भी, लेकिन वो थोड़ा कमज़ोर गरीब आदमी है, लेकिन हर आदमी का इसका नज़रिया है ये। चेंज इज ऑलवेज बेटर, चेंज इज ऑलवेज बेटर। देख लीजिए, चेंज हमेशा अच्छा होता है, चेंज करते रहोगे पीछे में भी होता रहे तो बढ़िया रहता है, केंद्र में भी चेंज होता रहे तो वो बढ़िया रहता है। अगर डर बना रहता साले अब के हम सत्ता, यदि हमने काम नहीं किया तो सत्ता में दोबारा नहीं आएंगे। जो जहाँ पे एक पार्टी रहती है वहीं पे तानाशाही चलती है। अब ये मोदी जी हैं, 14 साल 10 साल 12 साल से जो भी हैं, इनकी पूरी खुली तानाशाही चल रही है। कि केजरीवाल से खुश हो? कामकाज हुआ है आपके कोंडली में? हाँ, केजरीवाल को दे देंगे। हाँ, केजरीवाल को दे देंगे, जो हमारे मैं पक्ष करेगा हम को दे देंगे, ठीक है ना, जो खाने को देगा।
कामकाज किया है केजरीवाल? ओ बहुत काम किया, बहुत काम किया। हम तो उनकी देंगे वोट, केजरीवाल की। हाँ, हमें बहुत बढ़िया लगे केजरीवाल। स्कूल खुलवाए, अस्पताल खुलवाए, सबको बच्चे की बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ, सब कुछ फ्री कर रखा उन्होंने। उनके जैसा तो कोई आया ना मंत्री। देखो डिस्पेंसरी खुलवा दें, बसें फ्री कर दें, लेडीज जिनके था वो क्या ना कर रहा, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, बेचारा अच्छा कर रहा है। हम तो ना कहेंगे वो जीत जाए।